नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल की बात। हिमाचल के इतिहास की श्रृंखला में हम शिमला जिले के इतिहास को कवर कर चुके हैं और पिछली वीडियो से हमने चंबा जिले के इतिहास पर बात करना शुरू की, जिसमें आपने देखा था कि कैसे राजा मरु ने भरमौर में चंबा राज्य की स्थापना और अपने बेटे जयस्तंभ को वहां का राजा बनाया। इस वीडियो में हम उस राजा की बात करेंगे जिसने चंबा के मशहूर मणिमहेश तीर्थ का निर्माण करवाया। मणिमहेश यात्रा आज हिमाचल प्रदेश की प्रमुख तीर्थ यात्रा के रूप में मानी जाती है। सैकड़ों भक्त दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए भगवान शिव के दर्शन कर अपना जीवन चरितार्थ करते हैं। लेकिन मणिमहेश मंदिर के स्थापित होने के पीछे भी एक कहानी। मणिमहेश मंदिर के प्रांगण में स्थापित नंदी की प्रतिमा ही हमें चंबा के राजा मेरुवर्मन के शौर्य की कहानी सुनाती है। मेरुवर्मन वही राजा थे जिन्होंने पहली बार अपनी शक्ति और पराक्रम के बल पर चंबा राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मेरुवर्मन का नाम चंबा की वंशावली में 5वें स्थान पर आता है और उनका शासनकाल लगभग 660 ईस्वी का माना जाता है। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि मेरुवर्मन के समय तक आज के चंबा नगर की स्थापना नहीं हुई। उस समय राज्य की राजधानी भरमौर थी और मेरुवर्मन वहीं से शासन किया करते थे। मेरुवर्मन के विषय में हमें अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण छतराड़ी के शिव शक्ति मंदिर से प्राप्त होता है, जहाँ एक शिलालेख मिला। इस शिलालेख में महाराज मेरुवर्मन का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रसन्न होकर महाराजा ने इस स्थान पर देवी की एक दिव्य मूर्ति समर्पित। शिलालेख में यह भी उल्लेख है कि मेरुवर्मन ने शत्रुओं के गढ़ पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके शासन काल में पहली बार भरमौर राज्य की सीमाएं आगे बढ़ना शुरू हुई। मेरुवर्मन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग हमें कुल्लू के इतिहास में भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल के समय में कुल्लू और भरमौर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भरमौर के राजा अमर के हाथों कुल्लू के राजा की मृत्यु हो गई। जब हम चंबा की वंशावली की ओर देखते हैं तो हमें अमर नाम का कोई राजा नहीं मिलता, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह राजा अमर वास्तव में कोई और नहीं बल्कि महाराजा मेरुवर्मन ही थे। माना जाता है कि मेरुवर्मन ने कुल्लू को पराजित कर उसे भरमौर राज्य के अधीन कर लिया। इसी कारण उनके शासन काल में और उसके बाद कुछ समय तक कुल्लू राज्य भरमौर के राजाओं के अधीन रहा। महाराजा मेरुवर्मन केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। आज वे अपनी युद्ध कला से अधिक उन भव्य और सुंदर मंदिरों के लिए जाने जाते हैं जिनका निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। जैसे कि मैंने बताया, चंबा का प्रसिद्ध मणिमहेश मंदिर मेरुवर्मन के काल में ही निर्मित हुआ था। मंदिर के सामने स्थापित नंदी की प्रतिमा पर अंकित शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा मेरुवर्मन ने ही करवाया। इसके अतिरिक्त लक्ष्मणा देवी मंदिर और गणेश मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया माना जाता है। ऐसी मान्यता है सूरजमुख मंदिर का निर्माण भी मेरुवर्मन ने ही करवाया, जिसे आज हम 84 मंदिर के नाम से जानते हैं। यह स्थल इसलिए भी विशेष है क्योंकि चंबा के राजाओं में यह परंपरा थी कि भरमौर जाते समय वे 84 मंदिरों के दर्शन अवश्य करते। आज भी भरमौर अपनी दिव्यता और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इसका श्रेय जाता है महाराजा मेरुवर्मन, जिन्होंने इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की परंपरा की नींव रखी। इन मंदिरों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल में भरमौर राज्य आर्थिक रूप से संपन्न और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली। मेरुवर्मन के बाद भरमौर की गद्दी पर क्रमशः मंदार वर्मन, कांतार वर्मन और प्रागलब्ध वर्मन आए, परंतु दुर्भाग्यवश इन राजाओं के विषय में ऐतिहासिक स्रोतों में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जिन राजा के विषय में हम कुछ ठोस जानकारी मिलती है वे थे अजय वर्मन, जिनका काल लगभग 760 ईस्वी का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अजय वर्मन अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा। वे अपना अधिकांश समय अपने इष्ट भगवान शिव की आराधना में व्यतीत करते थे। जब उनका पुत्र शासन संभालने योग्य हुआ तो अजय वर्मन ने उसे राजगद्दी सौंपी और स्वयं शिव भक्ति के लिए उलांस नामक स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। अजय वर्मन के बाद सुवर्ण वर्मन भरमौर की गद्दी पर बैठे, जिनका शासन काल लगभग 780 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके समय में भरमौर और कुल्लू के बीच एक अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। मान्यताओं के अनुसार यह युद्ध लगभग 12 वर्षों तक चला। इस लंबे संघर्ष में भरमौर के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, जिससे राज्य कमजोर हो गया। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर कुछ वर्षों बाद कुल्लू राज्य ने भरमौर के राजाओं की अधीनता से मुक्ति प्राप्त कर। अगली वीडियो में हम कहानी को इससे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे भरमौर के राजा साहिल वर्मन ने चंबा नामक एक नए नगर की स्थापना की और कैसे इसके बाद शासन की राजधानी भरमौर से हटाकर चंबा स्थानांतरित हो गई। धन्यवाद।